नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कान सलासतुन फ़ी सफ़रिन फ़लयुअम्मिरू अहदहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब 3 आदमी सफ़र को निकलें तो उनको चाहिए कि वो अपने में से किसी को अमीर बना लें। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने अबू दाऊद में से एक हदीस तिलावत की है और जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सफ़र की हालत में लोगों पर जमात बनाना फ़र्ज़ किया गया है तो ये बात बदरजा ऊला ज़रूरी होगी कि अहले ईमान एक जमात की शक्ल इख्तियार करें, जबकि इनका जमाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया हो। मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि इनफरादी हालत में ज़िंदगी गुजारें। इसी तरह एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यहिल्लु लिसलासति यकूनून बिफ़लातिन मिनल अर्ज़ि इल्ला अम्मरू अलैहिम अहदहुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी जो किसी जंगल में रहते हों उनके लिए जायज़ नहीं है मगर ये कि वो अपने में से किसी को अपने ऊपर अमीर बना ले। मोहतरम नाज़रीन, ये अब इस हदीस से जमात का अमीर बनाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर दिया है। इससे ज़िंदगी को एक निज़ाम और एक तरतीब में लाना होता है। जब जंगल में 3 आदमी बसते हों, हालांकि वो कॉलोनी में नहीं है, किसी हाउसिंग कॉलोनी में नहीं है, किसी महल्ले में नहीं है, वो जंगल में है, तो इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मसला बयान किया गया है कि जंगल में भी अगर रहते हो तो वो भी अपने ऊपर एक अमीर बना ले। अभी अमारत देने से, अमीर बनाने से इसका क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हदीस रसूल पर अमल होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब इताअत रसूल होती है तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है, जब एक किसी भी माशरे में, चाहे जंगल में भी हों, जब लोग आपस में एक जमात की शक्ल में रहेंगे और एक अमीर के तहत रहेंगे तो ज़्यादा इम्कान इसी में है कि वो शख्स जो दाना होगा, पढ़ा लिखा होगा, अहले इल्म होगा, साहिब इल्म होगा, साहिब अक़ल होगा और अक़ल व दानिश से माला माल होगा, उन सब में से वो जो भी फ़ैसला करेगा वो बेहतर करेगा। वो अपनी जमात के लिए, अपने माशरा के लिए, अपनी लोकेलिटी के लिए जो भी मुशावरत के ज़रिए, अपने साथियों की मुशावरत से जो वो एजेंडा बनाएगा, फ़ाइनलाइज़ करेगा, तो यकीनी सी बात है जब जमात मिलकर, जब अफराद मिलकर एक मसले पर गौर करते हैं तो उसका आसान हल और यकीनी हल तलाश कर लेते हैं जो कामयाबी के करीब तरीन होता है। अब जमात से अलहदगी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात में एक हदीस आई है जिसके रावी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसका तर्जमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बकरियों का दुश्मन भेड़िया है, यह हदीस के अल्फाज है उर्दू में, और अपने रेवड़ से अलग हो जाने वाली बकरियों का बआसानी शिकार कर लेता है, इसी तरह शैतान इंसान का भेड़िया है। व इन्न शैतान ज़िबुल इंसानी, अगर जमात बनकर ना रहे तो ये उनको अलग अलग निहायत आसानी से शिकार कर लेता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों
پگڈنڈیوں پر مت چلنا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت اور عامت المسلمین کے ساتھ رہو۔ محترم ناظرین، جماعت کے ساتھ رہو، یہ حکم اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی جماعت موجود ہو، اور اگر موجود نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جماعت بناؤ، تاکہ جماعت وجود میں آئے، اور اس میں آپ جب جماعت بنائیں گے تو لازمی بات ہے آپ اس کا امیر بنائیں گے۔ جب آپ کی جماعت میں ایک امارت ہوگی، مشاورت ہوگی، اور جب جو بھی آپ ایجنڈا فائنلائز کریں گے مشاورت کے ذریعے کریں گے تو عین اسلام کے مطابق ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں جو بھی کام کرنے چاہیے مشاورت سے کرنے چاہیے، ایک امیر کے زیر نگرانی ہونی چاہیے، تاکہ اسلامی اسلوب اور اصولوں سے ہم جو بھی میٹنگز کریں، جو بھی ہم فیصلہ کریں، جو بھی ایجنڈا فائنلائز کریں، جب ہم اسلام کے مطابق کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کامیابی ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اگر ہم اسلام سے ہٹتے جائیں گے تو ہم کامیابی سے بھی ہٹتے جائیں گے اور شیطان کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ شیطان کے راستے سے بچنے کے لیے یہ ایک جماعت کا تصور ہے، یہ ایک امارت کا تصور ہے، یہ ایک مسئول کا تصور ہے، یہ ایک امیر کا تصور ہے۔ یہاں تک کہ سفر کریں، جب بھی امیر بنائیں، جنگل میں اگر 3 شخص رہتے ہیں وہ بھی اپنا ایک امیر بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنبیہاً یہ گفتگو کہ جو اپنے جماعت سے دور ہو گیا وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا، جس طرح کہ جو بکری اپنے ریوڑوں سے دور ہو جاتی ہے وہ بھیڑیوں کا شکار بن جاتی ہے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام، قرآن، حدیث اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔